ऑप्शंस होना बुरी बात नहीं है, पर हमको ये समझना चाहिए कि विच वन इज गुड फॉर मी, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या बेहतर हो सकता है। मेरे को अगर फाइनेंस में घुसना है तो चाहे एफपीए कर लो, चाहे फाइनेंशियल मॉडलिंग कर लो, दोनों ही मुझे फाइनेंस फील्ड में करियर बनाने में हेल्प करेंगे। बट ये अजम्पशन थोड़ी सी गलत है। क्या होता है एफपीए, क्या होता है फाइनेंशियल मॉडलिंग, ठीक है। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या है, एकदम सही तरीके से पहले इसको डिकोड कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया और अगर आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि भाई मुझे क्या चीज़ सीखना चाहिए, तो मेरा एक आंसर रहेगा, सबसे पहले आप मॉडलिंग सीख लो। आपके सामने ऑप्शंस खुले रहेंगे कि मुझे कहां पर जाना है। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू स्किल्स फाइनेंस। कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुलदीप शर्मा उर्फ केडी सर, राइट, ये नाम मुझे अभी एफपीए सीरीज के दौरान मिला है। तो स्वागत करता हूं आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में। आज का जो हमारा डिस्कशन है, दिस इज मोर अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आज मैं आपकी एक दुविधा को दूर करने के लिए आया हूं, बिकॉज मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी आपको हमारे पीडब्ल्यू स्किल्स फाइनेंस चैनल पर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का पूरा कोर्स अवेलेबल है, राइट, विद केस स्टडीज आपके लिए अवेलेबल है। आप फाइनेंशियल मॉडलिंग पूरी सीख सकते हैं। आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स के साथ मॉडल्स पूरे सिखाए जा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग प्लस प्रैक्टिकल। उसके बाद हम अभी एफपीए का कोर्स हमारा चल रहा है, कुछ और लेक्चर्स उसके आने हैं, पर वो भी आपके लिए अवेलेबल हो चुका है। तो अभी ये आपके लिए, कुछ लोगों के लिए, कुछ बच्चों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, सर विच वन शुड आई गेट स्टार्टेड विद, मुझे किससे शुरू करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को लेकर फिर भी कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी है स्टूडेंट्स में, कैंडिडेट्स में, लर्नर्स में, दैट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग थोड़ी सी एडवांस चीज हो जाती है, तो वो हमको थोड़ा बाद में करना चाहिए। बट एफपीए और फाइनेंशियल मॉडलिंग को लेकर बहुत ज़्यादा एक तरीके की डिफिकल्टी हो रही है स्टूडेंट्स में चूज करने में। एक चॉइस जब आपके सामने आ जाती है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे एक डिसीजन फटीक हो जाता है कि यार कि ये करूं कि वो करूं, राइट। कभी होटल में जाते हैं, भाई बुफे ब्रेकफास्ट लगा हुआ है, तो अब साउथ इंडियन से शुरू करें, चाइनीज खाना है, सैंडविच खाना है, क्या खाना है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑप्शंस होना बुरी बात नहीं है, पर हमको ये समझना चाहिए कि विच वन इज गुड फॉर मी, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या बेहतर हो सकता है। सो अगर एफपीए और फाइनेंशियल मॉडलिंग में कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन है आपके दिमाग में, आपके दिमाग में भी ये सवाल आया कि भाई कौन सा बेटर है या मैं किससे शुरू करूं, तो आज वो कंफ्यूजन आपके दिमाग से खत्म हो जाएगा। जब भी मैं ये चीज़ सुनता हूं ना कि कौन सा बेटर है, तो मैं अपने दिमाग में ये चीज़ सोचता हूँ, इनफैक्ट मैं पूछता भी हूँ कि भाई आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो, पर क्या आपको ये पता है कि ये दोनों ही एक ही कैटेगरी की चीज़ें नहीं हैं। जी हाँ, ये दोनों ही आपको एक ही किचन में मिलते हैं, राइट। एक अगर फ्रूट है तो दूसरा वेजिटेबल है, दोनों ही आपको किचन में मिलेंगे, दोनों ही आपको एक ही जगह पर पाए जाते हैं, राइट। फाइनेंस का जो पूरा अम्ब्रेला है, जो हमारा किचन है, वहीं पर आपको ये दोनों चीजें मिलेंगी। बट इन दोनों को कंपेयर करने का जो आपको जो फ्रेमवर्क है ना, वो थोड़ा सा गलत है। और हम यही गलत फ्रेमवर्क अगर तोड़ दें तो हम एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेकर के एक अच्छा कैरियर चूज कर पाएंगे, ठीक है। एक सही अंडरस्टैंडिंग जो हमारी कैरियर डिसीजंस को जेन्युइनली बेटर बनाएगी। तो सबसे पहले ये फंडामेंटल कंफ्यूजन क्यों होती है, इसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही सिंपल रीजन है, दोनों में एक्सेल होता है, दोनों में ही हम नंबर्स की बातें कर रहे होते हैं, दोनों में ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बातें कर रहे होते हैं, राइट। तो कुल मिला के मोटा मोटी फाइनेंस ही तो है, राइट। तो स्टूडेंट्स नेचुरली यही अज्यूम करते हैं कि ये दोनों एक ही ट्रैक के दो ऑप्शंस हैं। मेरे को अगर फाइनेंस में घुसना है तो चाहे एफपीए कर लो, चाहे फाइनेंशियल मॉडलिंग कर लो, दोनों ही मुझे फाइनेंस फील्ड में करियर बनाने में हेल्प करेंगे। बट ये अजम्पशन थोड़ी सी गलत है, और यही गलती हमको कैरियर प्लानिंग में थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम आगे चलकर क्रिएट कर सकती है, राइट। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो शायद मीट ना हो अगर आप बिना सोचे समझे किसी भी रास्ते पे चल पड़ोगे। तो चलते हैं और एकदम बेसिक से समझते हैं कि क्या होता है एफपीए, क्या होता है फाइनेंशियल मॉडलिंग, ठीक है। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या है, एकदम सही तरीके से पहले इसको डिकोड कर लेते हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या है। फाइनेंशियल मॉडलिंग एक स्किल है, एक टूल है, एक कैपेबिलिटी है आपकी। जैसे ड्राइविंग करना एक स्किल होती है ना, राइट। कुकिंग एक स्किल होती है, पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल होती है। स्किल का मतलब क्या होता है, स्किल का मतलब है कि ये किसी एक स्पेसिफिक रोल के लिए, किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बाउंड नहीं है। जहां जरूरत होगी वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट। अब ड्राइविंग सीख गए हैं, तब उसके बाद आप चाहे थार चलाओ चाहे स्कॉर्पियो चलाओ, वो तो आपकी चॉइस है ना। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग एग्जैक्टली ऐसी ही होती है। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर भी फाइनेंशियल मॉडलिंग यूज करता है, राइट। उसको कोई एमएनए डील स्ट्रक्चर करनी है, वो उसके लिए यूज करेगा। किसी प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट के पास चले जाओ, वो क्या करेगा, कोई कंपनी एक्वायर करनी है उसको, तो उसकी वैल्यू समझने के लिए वो फाइनेंशियल मॉडलिंग को यूज करेगा। किसी इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट के पास चले जाओ,
उसको क्या देखना होगा कि भाई किसी स्टॉक का फेयर वैल्यू निकालना उसको, तो वो उसके लिए फाइनेंशियल मॉडलिंग यूज कर रहा होगा। किसी कंपनी के अंदर जाके किसी प्रोफेशनल को पूछो जो कॉर्पोरेट फाइनेंस टीम में काम कर रहा है, वो बोलेगा कि भाई मैं कैपिटल एलोकेट करना है मेरे को अपनी कंपनी में, उसके डिसीजन के लिए मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग को यूज करता हूं। फिर आप किसी एफपीएनए प्रोफेशनल के पास भी चले जाओ, उसको आप पूछो भाई तुम क्या करते हो फाइनेंशियल मॉडलिंग का, वो बोलेगा भाई मैं बजट बनाता हूं, मैं फोरकास्ट तैयार करता हूं अपनी कंपनी का। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको यूज करने का, राइट। आप किसी स्टार्टअप के पास चले जाओ, उसमें कोई भी जो लेट्स से सीएफओ अगर उनके पास है ऑलरेडी, राइट, तो वो क्या कर रहा होगा फाइनेंशियल मॉडलिंग का, वो उसको पता है कि भाई इन्वेस्टर्स को जाकर के मुझे पिच करनी है, तो उनको बताना पड़ेगा मेरे प्रोजेक्शंस क्या होंगे, रेवेन्यू क्या होगे, वैल्यू क्या होगी, राइट। तो ये सारी चीजें मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। तो आप ये देखो कितनी जगह, राइट, कितने अलग अलग रोल्स है, कितनी अलग अलग इंडस्ट्रीज है, लेकिन इन सब जगहों पर फाइनेंशियल मॉडलिंग यूज हो रहा है। यही एक यूनिवर्सल स्किल की पहचान होती है। फाइनेंशियल मॉडलिंग एक ऐसा टूल है जो फाइनेंस की फील्ड में, फाइनेंस की दुनिया में हर जगह काम आता है। ये किसी एक रोल की प्रॉपर्टी नहीं है। कोई ये नहीं बोल सकता कि सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकर ही फाइनेंशियल मॉडल्स को यूज करेंगे, या सिर्फ इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट यूज करेंगे, या सिर्फ एफपीएनए प्रोफेशनल यूज करेंगे। जी नहीं, ये एक प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है जो आप अपने साथ लेकर के जाते हो, चाहे कोई भी रोल करो, चाहे कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करो। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा सकता हूं। आपको पता है डॉक्टर बनने के लिए एक सब्जेक्ट होता है, एक ब्रांच होती है, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। वो हर डॉक्टर को आनी ही चाहिए, मतलब ये उनका बेसिक है। एनाटॉमी का मतलब हो गया कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब उसके क्या बॉडी पार्ट्स होते हैं, मतलब हर एक चीज को आइडेंटिफाई कर पाना कि भाई इसको क्या ऑर्गन बोलता है, राइट, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसको एनाटॉमी बोलते हैं। तो ये हर डॉक्टर को आनी चाहिए। अब चाहे वो आगे चलकर कार्डियोलॉजिस्ट बनता है, या आगे चलकर वो न्यूरोलॉजिस्ट बनता है, आगे चलकर वो कोई सर्जन बनता है, जो भी बनता है, एनाटॉमी एक यूनिवर्सल मेडिकल स्किल है जो हर एक डॉक्टर को आनी ही चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे ही फाइनेंशियल मॉडलिंग एक यूनिवर्सल फाइनेंस स्किल है। रोल आपका बदल सकता है, आपकी इंडस्ट्री बदल सकती है, लेकिन मॉडलिंग की जरूरत नहीं बदलेगी। तो मॉडलिंग में एग्जैक्टली क्या आता है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय मॉडलिंग? जब हम ये बोलते हैं ना कि मुझे फाइनेंशियल मॉडलिंग आती है, तो प्रैक्टिकली उसका मतलब क्या होता है? उसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अगर आपको आती है तो मैं बोल लूंगा कि हाँ भाई आप फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख गए हो। सबसे पहली चीज हो गई 3 स्टेटमेंट्स का इंटीग्रेशन। हमारी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीनों एक कनेक्टेड मॉडल में बनाना। एक एजम्पशन अगर चेंज होती है तो तीनों स्टेटमेंट्स ऑटोमेटिकली अपडेट होने चाहिए। ये हमारी सबसे बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है एक फाइनेंशियल मॉडल को लेकर के। ठीक है, दूसरी चीज होती है अगर आप वैल्यूएशन टेक्निक्स को भी इंप्लीमेंट कर पाते हैं, डीसीएफ यानी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो, राइट, कंपनी की फ्यूचर कैश फ्लो को आज की वैल्यू में कन्वर्ट करना। फिर अगर हम कॉम्परेबल कंपनी एनालिसिस मेथड यूज करते हैं, वहां पे आप पीयर्स के साथ बेंचमार्क करते हो। फिर इसमें एक और मेथड आता है प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन एनालिसिस, जिसमें आप सिमिलर पास्ट डील्स को देख करके उस कंपनी की वैल्यू को एस्टिमेट करते हो। ठीक है, तो ये होगी वैल्यूएशन। कुल मिलाकर के आप कोई भी मेथड यूज कर रहे हो पर आप कंपनी की वैल्यूएशन निकाल रहे हो। इसके बाद तीसरा स्टेप आ गया कि आप सिनेरियो एनालिसिस, आप सेंसिटिविटी एनालिसिस कर सको। रियल वर्ल्ड में फ्यूचर बहुत ज्यादा अनसर्टेन होता है। मॉडल में डिफरेंट केसेस बनाना आपको आना चाहिए। बेस केस हो गया, बुल केस हो गया, बेयर केस हो गया। एक वेरिएबल अगर बदलता है तो उससे आउटपुट कैसे बदलेगा, ये समझना और समझाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है एक फाइनेंशियल मॉडल में। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कुछ डील स्पेसिफिक मॉडल्स की समझ रखना। ठीक है, जैसे कि एलबीओ मॉडल, तो प्राइवेट इक्विटी के लिए एलबीओ मॉडल रेलेवेंट है। फिर मर्जर मॉडल एमने ट्रांजैक्शंस के लिए रेलेवेंट है। प्रोजेक्ट फाइनेंस मॉडल ये इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स के लिए रेलेवेंट है। ये सारे मॉडल्स मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स में समझा रखे हैं, आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है, मिल जाएगा। यही स्किल्स किसी एक रोल के लिए नहीं सीखी जाती। ये स्किल्स फाइनेंस प्रोफेशनल के रूप में मतलब आपकी ओवरऑल कैपेबिलिटी को डिफाइन करता है, और इसीलिए फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखना एक कैरियर इन्वेस्टमेंट है। आप एक बार सीख लो, पूरा कैरियर आपके ये काम आने वाला है, ये मैं आपको लिख करके दे सकता हूं। फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या है, थोड़ी सी क्लैरिटी मिली, थोड़ा समझ में आया। अब बात करता हूं एफपीएनए के बारे में। ये क्या है सही मायने में? एफपीएनए का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। ये एक ऐसा रोल है, इनफैक्ट ये एक रोल है, पॉइंट टू बी नोटेड। फाइनेंशियल मॉडलिंग में मैंने बोला था ये एक स्किल है। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस में मैं ये नहीं बोल रहा एक स्किल है, मैं बोल रहा हूं ये एक रोल है, ये एक फंक्शन है एक कंपनी में, एक डिपार्टमेंट है जो हर बड़ी कंपनी में एग्जिस्ट करता है। ये अपने आप में कोई एक स्किल नहीं है, ये एक जॉब की प्रोफाइल है। आप जॉब डेजिग्नेशन ढूंढोगे ना,
लिंक्डइन पे जा करके, नौकरी पे जा करके, तो वहां आपको एफपीएनए प्रोफेशनल, एफपीएनए एनालिस्ट, एफपीएनए मैनेजर, इस तरीके की प्रोफाइल्स मिलेंगी। तो एफपीएनए क्या, एक जॉब प्रोफाइल है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम होता है एफपीएनए। और इस रोल का काम क्या है, अगर मैं एक सेंटेंस में बोलना चाहूं, वैसे मैंने पूरे कोर्स में डिटेल में समझा रखा है, पर अभी एक सेंटेंस में अगर बताऊं, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को प्लान कर पाना, अगर कुछ गलतियां हो रही हैं उसको ट्रैक करना, और उसके सही करेक्शन के लिए हम लीडरशिप को गाइड करते हैं, हम कुछ इंसाइट्स निकालते हैं डेटा से कि मैनेजमेंट को हम बता सके क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में जानना है, चलो क्विकली आपको बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो एफपीएनए में होता है दैट इज प्लानिंग एंड बजटिंग। हर साल कंपनी का एनुअल बजट बनाती है, राइट। अगला साल कैसा रहेगा फाइनेंशियली, कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट करते हैं, कितने कॉस्ट आएंगे, कितने लोग हायर करेंगे, एफपीएनए टीम इन सबको कोऑर्डिनेट करती है। हर डिपार्टमेंट से इनपुट्स लेकर के आएगी, उसको कंसोलिडेट करेगी, और उसके बाद एक मास्टर एक फाइनेंशियल प्लान बना करके उसके ऊपर वो लोग कंपनी के लिए टारगेट सेट करेंगे। उसके बाद आता है फोरकास्टिंग। बजट साल की शुरुआत में बनाया जाता है, बट बिजनेस तो डायनेमिक होता है, मार्केट कंडीशंस चेंज होती रहती है, राइट। तो एफपीएनए टीम क्या करती है, रोलिंग फोरकास्ट बनाती है। अब तक ये हुआ है, आगे ये होने की पॉसिबिलिटी है, राइट। मतलब जो सोचा था वो अगर नहीं हो रहा है या हो रहा है, तो उसके हिसाब से आगे हम कहाँ जा सकते हैं। और ये करना आपको समझ में आ रहा होगा, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये थ्रू आउट द ईयर चलते रहता है। फिर वेरिएंस एनालिसिस करना पड़ता है, एक्चुअल रिजल्ट्स आपके आ गए, फिर आप उसको बजट से कंपेयर करते हो, भाई फर्क क्यों आया, सेल्स एक्सपेक्टेड से कम क्यों हुई, कोई अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट आया तो क्यों आया, ये इन्वेस्टिगेट करना, समझना, और फिर आगे जाकर लीडरशिप को क्लियरली बताना, समझाना, ये होता है एक एफपीएनए का कोर काम। ठीक है, इसके अलावा आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ जाकर थोड़ी सी पार्टनरिंग भी करते हो, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो लोग मिस कर जाते हैं। एफपीएनए सिर्फ एक रूम में बैठ करके सिर्फ एक्सेल में बैठ करके काम कर लिया, वो चीज नहीं है, सिर्फ नंबर क्रंचिंग का काम नहीं है। एफपीएनए लीडरशिप का फाइनेंशियल कंसाइंस होता है, सीएफओ को, सीईओ को, आपके जो बिजनेस हेड्स हैं उनको इन्हें सही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना, ताकि वो बेटर डिसीजंस ले सके। यही आपका काम होता है, एक स्ट्रैटेजिक रोल होता है एफपीएनए का। तो अब आते हैं ये समझने के लिए मॉडलिंग और एफपीएनए, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। यहां पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपकी समझना जरूरी है आपके लिए। फाइनेंशियल मॉडलिंग एफपीएनए रोल का एक कंपोनेंट है, एक टूल है जो एफपीएनए प्रोफेशनल अपने काम में यूज करता है। एफपीएनए प्रोफेशनल बजट मॉडल बनाता है, उसमें मॉडलिंग की स्किल यूज होती है। एफपीएनए प्रोफेशनल फोरकास्ट अपडेट करता है, इसमें अगेन मॉडलिंग की स्किल यूज होती है। एक एफपीएनए प्रोफेशनल सिनेरियो एनालिसिस करता है, इसमें अगेन मॉडलिंग की स्किल यूज होती है। बट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बट है, एफपीएनए का रोल सिर्फ मॉडलिंग नहीं है। मतलब आप सिर्फ मॉडलिंग, सिर्फ फाइनेंशियल मॉडलिंग करके एक एफपीएनए एनालिस्ट नहीं बन जाओगे। एफपीएनए रोल में मॉडलिंग के साथ साथ और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, भाई लोगों को बता पाना, कैसे प्रेजेंट करना है चीजों को, कैसे वेरिएंस एनालिसिस समझाना है सामने वाले को। उसके बाद बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होना, आपको स्ट्रेटेजिकली सोच पाना, स्टोरी टेलिंग करना, कुछ क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशंस आपको करने पड़ेंगे। मतलब अगर आप सिर्फ फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख रहे हो तो आप अच्छे एफपीएनए प्रोफेशनल ऑटोमेटिकली नहीं बन जाओगे। एफपीएनए के लिए मॉडलिंग एक नेसेसरी कंडीशन है कि भाई अगर किसी को एफपीएनए में जाना है तो उसको मॉडलिंग आनी चाहिए, लेकिन इट इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन कि सिर्फ ये सीख लिया तो काफी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वही एनालॉजी याद करो अब जो मैंने अभी आपको एनाटॉमी के बारे में बताया था। एनाटॉमी क्या है? एक यूनिवर्सल मेडिकल स्किल है, बट सिर्फ एनाटॉमी जानने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता है। डॉक्टर बनने के लिए उसके साथ साथ उसको कुछ और डायग्नोसिस करना और कुछ क्लिनिकल स्किल्स हो गई, भाई पेशेंट को कैसे कम्युनिकेट करना, ये सारी चीजें भी सीखनी पड़ती है, तब जाकर के वो पूरा डॉक्टर बनता है। सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ के आप डॉक्टर नहीं बन जाओगे। एग्जैक्टली ऐसे ही फाइनेंशियल मॉडलिंग एक यूनिवर्सल फाइनेंस स्किल है। एफपीएनए प्रोफेशनल बनने के लिए मॉडलिंग के साथ साथ कुछ और चीजें भी चाहिए। ओके, तो आई गेस आपको एक आइडिया मिल गया होगा दोनों के बीच में। अब मैं दोनों को एक फ्रेमवर्क में डालकर आपको समझाता हूं। एक क्लीन फ्रेमवर्क बनाते हैं। आप ये सोचो कि भाई एक बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो, ठीक है? तो उसमें फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होगा जानते हैं? फाइनेंशियल मॉडलिंग वो इंजीनियरिंग वाला पार्ट है कि जो ये ड्राइंग वगैरह बना रहा है, ठीक है, जो थोड़ी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उसकी कैलकुलेशन कर रहा है कि भाई कौन से पिलर पे कितना लोड आएगा, कितना डिग करना है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना। ये स्किल एक
रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में भी आप काम में ले सकते हो, कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाना है उसमें भी आप काम ले सकते हो, कोई ब्रिज बनाना है वहाँ पे काम ले लो, हाईवे बनाना है वहाँ पे काम ले लो। मतलब ये एक यूनिवर्सल स्किल है कि भाई लोड बेयरिंग कैसे कहाँ पे कितनी होनी चाहिए, ये इंजीनियरिंग करना, ये ड्राइंग बनाना, ये आपकी एक्सपर्टीज है। तो ये यूनिवर्सल चीज़ है, किस प्रोजेक्ट में लगाओगे ये आपकी चॉइस है। लेकिन एफपीए क्या जानते हैं, एफपीए एक प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल हो गया। आप उन इंजीनियरिंग की जो ड्राइंग्स है ना उसको यूज करोगे, ठीक है, आप जरूर यूज करोगे, वो यूज किए बिना आप काम नहीं कर सकते, तो वो तो आपको करना ही है। बट आपका काम सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग बनाना नहीं है, आपका काम है भाई पूरा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बजट को मैनेज करना, भाई ये टाइम पे खत्म होना चाहिए, किसी को जो भी स्टेक होल्डर्स है उनको अपडेट करना, इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग डिसीजंस लेना, ये सारी चीजें आपको करनी आनी चाहिए। तो ड्राइंग बनाना इस प्रोजेक्ट मैनेजर का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, पर इस प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल में आप और भी सारी स्किल्स यूज कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें सेम नहीं होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या था, एक रोल है, उस रोल में उसने ड्राइंग को यूज किया, लेकिन ड्राइंग बनाना अपने आप में क्या है, एक स्किल है। ओके, एफपी ने रोल को अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊं आपको, आप ऐसे समझ लो कि मान लो किसी कंपनी में आपने ज्वाइन किया है और अभी क्वार्टर एंड आ गया है, ठीक है, तो क्वार्टर एंड आ गया तो आपको क्या करना है एज एन एफपीए मैनेजर। आप मान लो किसी कंज्यूमर गुड्स कंपनी में एज एन एफपीए मैनेजर ज्वाइन कर रहे हो, तो अब आपके पास सबसे पहले आएगा डेटा, ठीक है। डेटा कौन देगा आपको, अकाउंटिंग टीम। अकाउंटिंग टीम ने सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किए, उसके बाद उन्होंने एक पीएनएल तैयार किया, तो आपके पास एक्चुअल पीएनएल का अब क्या होगा, डेटा आएगा। अब आप उस डेटा को अपने बजट मॉडल के साथ में क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। आप देख रहे हो कि अच्छा रेवेन्यू कितना है, 8% कम हो गया, ठीक है, तो कुछ ऐसे खर्चे भी होंगे जो शायद जितना सोचा था उससे ओवर बजट चले गए, तो कुछ इनकम में वेरिएंस होगा, कुछ एक्सपेंसेस में वेरिएंस होगा, आप उसको पहले एनालाइज कर रहे हो। उसके बाद अब आप डीप डाइव करोगे कि भाई ये क्यों हो रहा है, और क्यों हो रहा है समझने के लिए आपको डेटा में घुसना पड़ेगा। आप रीजन वाइज डेटा उठाओगे, आप प्रोडक्ट वाइज डेटा उठाओगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जिसमें कुछ दिक्कतें आ रही है, राइट, वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। और अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है, लेट्स से उसकी सप्लाई चेन में कोई दिक्कत आ गई। सप्लाई चेन मतलब या तो माल पहुंच नहीं पा रहा है या माल डिलीवर नहीं हो पा रहा है, कुछ उसमें आपको दिक्कतें आ रही है। उसके बाद आपने ये एनालिसिस किया, अब आपको आगे समझाना है इसको, तो आप क्या करोगे, एक प्रेजेंटेशन बनाओगे। सीएफओ के लिए आपने एक प्रेजेंटेशन बनाया, एकदम सिंपल सा, एकदम क्लियर सा, विजुअल तरीके से आप आपकी जो वेरिएंस है ना उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। इसके साथ में आपकी जो रिवाइज फोरकास्ट होगी आप वो भी बना करके दोगे कि अब जो रिमेनिंग क्वार्टर बचा है, इस महीने का तो मैंने समझा दिया, पर इस क्वार्टर में और क्या चीजें होने वाली हैं वो भी तो सीएफओ को जानना रहेगा। वो सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा देखकर खुश नहीं होगा, उसको फ्यूचर के बारे में भी मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। अब ये प्रेजेंटेशन बनाने के बाद सीएफओ के साथ आपकी मीटिंग होगी, तो उसमें आपको इन नंबर्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वहां पे सीएफओ आपको पूछेगा कि अगर हम अगला क्वार्टर इस कमी को, ये जो रेवेन्यू में शॉर्टेज हुआ, इसको रिकवर करना चाहें, तो भाई हमको अगले क्वार्टर में क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्या एजम्पशंस चेंज करनी पड़ेंगी हमको हमारे मॉडल में। तो फिर आप वहां पे रियल टाइम सिनेरियो एनालिसिस करते हो मीटिंग में, राइट, ताकि आप उनको एक पूरी पिक्चर दे सको। तो इस पूरे दिन में मॉडलिंग आपकी यूज हुई है, राइट, लेकिन मॉडलिंग आपके काम का सिर्फ एक हिस्सा थी। इसके साथ में आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, आपको कम्युनिकेशन करना पड़ा, आपको स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ा कि भाई धंधे में क्या हो रहा है, राइट, ये सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट थी। तो यही है एफपीए इन प्रैक्टिस। मॉडलिंग स्किल आपको कहीं पर भी लेकर के जा सकती है, ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली समझाता हूं, ठीक है, एकदम क्लियरली एस्टेब्लिश करते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग में हम कहां पहुंच जाएंगे। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखने के बाद आपके पास ना क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, भाई डील एग्जीक्यूशन करना है, एमएनए करना है, आईपीओ करना है, डेट फाइनेंसिंग करनी है, यहाँ पे मॉडलिंग सबसे ज़्यादा इंटेंस होने वाली है, बिकॉज आपके सामने टेक्निकल एक चैलेंज आता है, ठीक है। एमएनए करना कोई मजाक नहीं है, आईपीओ लेकर के आना कोई मजाक नहीं है, एक बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन है, उसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, बहुत बड़े बड़े आपके मॉडल्स होने वाले हैं, मल्टीपल टैब्स वहाँ पे होने वाली है, टाइट आपकी गाइडलाइंस होने वाली है, डेडलाइंस विल बी देयर, हाई स्टेक्स विल बी देयर, दैट इज व्हाट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल इज ऑल अबाउट। फिर इसके बाद प्राइवेट इक्विटी की अगर बात कर लें तो वहाँ पे एलबीओ मॉडल्स चाहिए होंगे, कंपनी की वैल्यूएशन करना, पोर्टफोलियो मॉनिटर करना। यहाँ मॉडलिंग के साथ आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट की जजमेंट भी डेवलप कर लेते हो। फिर अगर आप इक्विटी रिसर्च रोल में जा सकते हो, वहाँ पे आप लिस्टेड कंपनीज की कवरेज करोगे, भाई डीसीएफ मॉडल्स बनाओगे, अर्निंग फोरकास्ट करोगे,
बाय सेल रिकमेंडेशंस देना, ये सब आपका काम रहेगा। अगर आप किसी कंपनी में कॉर्पोरेट डेवलपमेंट में ज्वाइन करते हो तो कंपनी के अंदर ही एक M&A टीम होती है, वहाँ पे एक्विजिशंस के टारगेट होते हैं, उनको इवेलुएट करना, इंटीग्रेट कैसे होगी कंपनी उसकी प्लानिंग करना, ये सारा कॉर्पोरेट डेवलपमेंट का काम होता है। फिर FP&A प्रोफेशनल क्या करता है? FP&A प्रोफेशनल बजटिंग करता है, फोरकास्टिंग करता है, वेरिएंस एनालिसिस करता है, राइट? आपकी जो प्लानिंग प्लॉटिंग रहेगी ये सारी चीज़ें आप करोगे। फिर कंसल्टिंग रोल्स में आप फाइनेंशियल मॉडलिंग के जरिए जा सकते हैं। कंसल्टिंग मतलब समझ गए ना, क्लाइंट स्पेसिफिक रोल्स हैं। अब क्लाइंट क्या मांगेगा उसके हिसाब से आपको फाइनेंशियल एनालिसिस करना पड़ेगा, इसमें आपको क्लाइंट से कम्युनिकेट करना आना पड़ेगा, बिजनेस केस के हिसाब से आपको मॉडलिंग करनी पड़ेगी। आप चाहो तो किसी स्टार्टअप को भी ज्वाइन कर सकते हो एक फाइनेंशियल मॉडल सीखने के बाद, उसमें फंड रेजिंग मॉडल्स आपको बनाने पड़ेंगे, या आपको यूनिट इकोनॉमिक्स कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, रनवे की प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो आप कुल मिलाकर ये समझिए ये सभी अलग रोल्स है, राइट? सभी अलग कंपनीज है और अलग अलग इंडस्ट्रीज के मैंने आपको एग्जांपल दिए। अलग अलग कल्चर होने वाला है वहां पे, स्टार्टअप में अलग कल्चर होगा, एक बड़ी कंपनी में अलग कल्चर होगा। बट इन सभी चीजों में, इन सभी रोल्स में कॉमन क्या था आप जानते हैं? दैट वाज फाइनेंशियल मॉडलिंग। एक बार ये स्किल आपकी सॉलिड हो गई तो आप इन सभी डायरेक्शंस में मूव कर सकते हो। तो आपके लिए एक कैरियर ऑप्शंस बढ़ाने वाला टूल है, ओके? एंड यही एक यूनिवर्सल स्किल है, बहुत पावरफुल आपके लिए होने वाला है पूरे फाइनेंस करियर में। तो सर डिफरेंस कहाँ है? ठीक है, मैं अगर अभी आप समझ तो गए होंगे पर मैं इसको एक बार क्लियरली लिख देता हूं, मैं क्लियरली मेंशन कर देता हूं दैट व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन FP&A एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग। तो साइड बाय साइड रख करके देख लेते हैं बिल्कुल क्लीनली। फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या है? फाइनेंशियल मॉडलिंग एक स्किल है, राइट? ये कोई रोल नहीं है, ये इंडस्ट्री एग्नोस्टिक है। फाइनेंशियल मॉडलिंग से मैं कौन सी इंडस्ट्री में जाऊंगा, किस तरीके की कंपनी में जाऊंगा, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, आप कहीं पर भी जा सकते हो। आप इसको एक बार सीखते हो और पूरे कैरियर इसको आप यूज करने वाले हो। जितना कॉम्प्लेक्स आपका कॉन्टेक्स्ट होने वाला है उतनी ही आपकी मॉडलिंग की स्किल आपको सॉलिड करनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा डेप्थ आपको चाहिए होगी। तो ये आपका ना एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कैरियर का कैपिटल होने वाला है। इस कैपिटल के जरिए आप फ्यूचर में बहुत सारा रिटर्न्स कमाने वाले हो। अगर मैं FP&A की बात करूं तो FP&A क्या है? ये कोई स्किल नहीं है, ये एक रोल है। ये स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट कंपनीज में एग्जिस्ट करता है। इसका स्कोप यही है कि मैं प्लानिंग करूंगा, फोरकास्टिंग करूंगा, राइट, रिपोर्टिंग करूंगा, ये सारे काम आप करोगे इसमें। मॉडलिंग इस रोल का एक इंपॉर्टेंट टूल है, लेकिन ये पूरा का पूरा रोल नहीं है फाइनेंशियल मॉडलिंग। ये एक कैरियर पाथ है, एक स्पेसिफिक फंक्शन है, राइट? तो डिफरेंस अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूं, फाइनेंशियल मॉडलिंग आपके पास होती है, ये एक स्किल है जो आपके पास होती है, लेकिन FP&A में आप जाते हो, ये एक फंक्शन है, एक डिपार्टमेंट है जिसमें आप जाते हो। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग आपके पास होती है, FP&A में आप जाते हो, ठीक है? तो आई गेस थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने आपको समझाया, पर आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब अगला सवाल, इसको भी मैं डिस्कस कर ही लेता हूं कि हमको क्या करना चाहिए, राइट? हम FP&A सीखें कि हम फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखें? देखो, अगर आप फाइनेंस में कैरियर बनाना चाहते हो तो एक सीक्वेंस में आपको बता देता हूं। सबसे पहले फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखो सीरियसली, ठीक है, एकदम डेप्थ से। एक ऐसी स्किल है जो आप चाहे कोई भी रोल चुनो आपके लाइफ में काम आने ही वाला है। ये आपकी फाउंडेशन होने वाली है। इसके बिना फाइनेंस में आप जेन्युइनली कॉम्पिटिटिव नहीं रहोगे, ठीक है? तो ये सीखना आपको बहुत बहुत जरूरी होगा। सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल मॉडलिंग मैंने सीख ली, उसके बाद डिसाइड करो कि मुझे कौन से रोल में जाना है, किस फील्ड में मुझे जाना है। FP&A में जाना है, IB में जाना है, कंसल्टिंग में जाना है, इक्विटी रिसर्च में जाना है। ये डिसीजन आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जो लाइफस्टाइल के प्रेफरेंसेस है, भाई आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, उस चीज पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है? पर जो मॉडलिंग की स्किल है ना, ये आपके हर जगह पे काम आएगी। और अगर आप FP&A में जाना चाहते हो तो फिर जो स्ट्रॉन्ग मॉडलिंग बैकग्राउंड आपने बनाया है ना, वो आपको बाकी कैंडिडेट से यहाँ पर डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है? बहुत ऐसे FP&A प्रोफेशनल्स हैं जो वीक मॉडलर्स होते हैं, राइट? तो इमीडिएटली उनको स्टैंड आउट होने के लिए किस चीज की जरूरत है? स्ट्रॉन्ग मॉडलिंग स्किल्स की जरूरत होती है, ओके? अगर आप IB में जाना चाहते हो तो मॉडलिंग तो कोर रिक्वायरमेंट है ही, पर इसके साथ साथ फिर आपको डील के मैकेनिक्स भी समझने पड़ेंगे कि भाई डील कैसे करवाई जाती है, राइट? तो इस तरीके से हर रोल में मॉडलिंग तो घुस जाता है, पर मॉडलिंग के साथ साथ कुछ और इधर उधर की चीजें ऐड ऑन हो जाती है, ठीक है? अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया और अगर आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि भाई मुझे क्या चीज सीखना चाहिए, तो मेरा एक आंसर रहेगा, सबसे पहले आप मॉडलिंग सीख लो। आपके सामने ऑप्शंस खुले रहेंगे कि मुझे कहां पर जाना है, ओके?
फाइनेंस में एक कॉन्सेप्ट होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। जब आप किसी चीज में टाइम और मेहनत लगा रहे हो तो आपको रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। भैया हम फाइनेंस के लोग हैं, राइट, बिना आरओआई के हम कोई काम करेंगे ही नहीं, राइट, तो रिटर्न हमको मिलना चाहिए। फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखने का आरओआई सबसे ज्यादा है फाइनेंस एजुकेशन में, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जो एक रोल तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरे कैरियर में आपके साथ चलती है, हर रोल में, हर इंडस्ट्री में। तो अगर आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपको ये डिसीजन सबसे पहले लेना है, भाई मॉडलिंग सीखने का डिसीजन। मॉडलिंग सीखो, सीरियसली सीखो, डेप्थ में जाकर के सीखो। बाकी डिसीजंस आप बाद में भी ले सकते हो। सही टूल के बिना कोई रोल में आप सिर्फ और सिर्फ एवरेज ही रहोगे, राइट। तो बिना टूल के किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, आप एवरेज ही रहोगे। और अगर फाइनेंस में फाइनेंशियल मॉडलिंग की बात करें तो फाइनेंशियल मॉडलिंग वो टूल है जो आपको एवरेज से अबव एवरेज बनाता है, ठीक है। तो पहले आप जाकर के टूल को स्ट्रॉन्ग करो, रोल जो है आपको खुद मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। ऑलराइट, तो इसी के साथ आई गेस एफपीएनए और फाइनेंशियल मॉडलिंग का जो डिस्टिंक्शन है वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल मेक अ फॉलो अप वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।